गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। लास्ट 3 डेज मैं बहुत बिजी था, तो कोई वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया। आज मैंने प्रश्नोत्तरी का जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूं। कुछ क्वेश्चन हमारे पाषाण काल में बच गए थे, तो वो पूरे हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शंस है बाघ, अजंता, भीमबेटका, अमरावती। ये सभी गुफाएं हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं आपको। बाघ की गुफाएं एमपी में हैं और धार जिले में। यहाँ से बाघ नदी बहती है, इस कारण इस गुफा का नाम बाघ की गुफाएं कहा गया। इसमें भी चित्रकारी करी गई हुई है, लेकिन ये चित्रकारी थोड़े बाद की है। अजंता की गुफा आपको मालूम है सभी को, औरंगाबाद से थोड़ा दूर पर है। 29 गुफाएं हैं। कुछ गुफाएं इनमें से, ये सारी की सारी बौद्ध गुफाएं, अजंता की गुफाएं बौद्ध गुफाएं। इनमें से 4 गुफाएं जो ऐसी हैं जिनको हम पूजा के लिए मान सकते हैं, और शेष गुफाएं विहार हैं। तो 2 प्रकार की गुफाएं हैं अजंता की, एक पूजा के लिए और दूसरी भिक्षुओं के वास करने के लिए। तो जो वास करने के लिए है वो विहार कहलाती है। कुछ गुफाओं में बाद में चित्रकारी की गई। जो चित्रकारी है वो गुप्त काल की है, और ये कई सालों तक चलती रही प्रक्रिया। कुछ पहले बनी, कुछ बाद में बनी, चित्रकारी उसके बाद में हुई। तो ये उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर को देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सी गुफा किस काल की है। कई चित्र हैं बड़े फेमस फेमस, जब इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की जो गुफा है, इसको V.S. वाकणकर जी ने खोजा था, और यहाँ पर भी चित्रकारी मिली हुई है। मनुष्य के रहने के प्राचीनतम प्रमाण मिले हुए हैं। अमरावती की गुफाएं, ये प्राग ऐतिहासिक नहीं है। गुफाएं सब हैं, चित्रकारी भी पाई गई है, लेकिन प्राग ऐतिहासिक काल की गुफा सिर्फ भीमबेटका है। थोड़ा सा और जानकारी याद आ गई मुझे। जो बाघ की गुफा है, इसको डेंजर फील्ड ने 1818 में खोजा था। कब खोजा था? 1818 में। डेंजर फील्ड ने खोजा था। अजंता की जो गुफा है, इसको जॉन स्मिथ ने खोजा था। मिस्टर जॉन स्मिथ, ये अंग्रेजी सेना के अधिकारी थे। ये लोग, अंग्रेजों ने ही सब कुछ खोजा है। तो अजंता की गुफा को 1819 में जॉन स्मिथ ने खोजा। ओके दोस्तों, भीमबेटका का बता दिया। अमरावती की जो गुफाएं हैं उसका मुझे नहीं याद है। नेक्स्ट, इसमें तो आंसर आपको पता चल गया ना, भीमबेटका आंसर है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, काल क्रम से लगाएं। बहुत आसान सवाल है। लौह युग, कांस्य युग, पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग। इसमें तो कुछ करना नहीं है, सबसे आसान सवाल यही है हमारी प्रश्नोत्तरी का। पाषाण काल यानी पूर्व पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। इसके बाद में आता है मध्य पाषाण काल, जिसमें माइक्रोलिथ चलते हैं, और सबसे आखिरी में आता है नव पाषाण काल। तो ये सब जो है पाषाण काल के हैं। पाषाण काल जब खत्म होता है तो आपको पता है कि कांस्य काल आ जाता है, और कांस्य काल के बाद आता है सबसे लास्ट में लौह काल। और आजकल कौन सा काल चल रहा है मित्रों? तो ये है प्लास्टिक का काल, एज ऑफ प्लास्टिक्स। तो हम इनका क्रम इजिली बिठा सकते हैं। आप जान गए। तीसरा क्या है? पूर्व पाषाण काल 3, चौथे में आएगा नवपाषाण, फिर कांस्य आएगा, फिर लौह आएगा। 3 4 2 1। तो ऑप्शन देखिए कौन सा बन रहा है। 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर डी। आपको याद होगा कि कौन
व्यक्ति था जिसने त्रिकालदर्शी डिवीजन किया था क्लासिफिकेशन का। डेनमार्क के क्या नाम था? सी जे थॉमसन। ये संग्रहालय अध्यक्ष थे डेनमार्क में, कोपेनहेगन संग्रहालय के। तो उन्होंने देखा कि पत्थर की जो सामग्री है उसको उन्होंने एक साथ कर दिया, कांसे की जो सामग्री थी उनको एक साथ कर दिया, और सबसे आखिरी में लोहे की सामग्री को अलग कर दिया। इन्होंने कहा कि भैया तीनों तीन काल के सामान है। सबसे पुराना पाषाण काल, फिर आता है कांस्य काल, फिर आता है लौह काल। ओके दोस्तों, तो इसमें आपको पता चल गया कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अभी हाल ही में 2001 ईस्वी में कहां से अस्मीकृत या अस्मीभूत मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है? ऑप्शन देखिए आप। हथनौरा, थोड़ा सा मिस्टेक है, हथनौरा, मेहरगढ़, उदय, सोहन घाटी। हथनौरा में आपको पता है कि एक लेडी की खोपड़ी मिली थी। इसको खोजा था डॉक्टर अरुण सोनकिया ने, जो जियोलॉजिस्ट थे, अरुण सोनकिया। कब मिली थी ये? 1982 में, दिसंबर 1982 में। मेहरगढ़, इसको खोजा था JF जैरिज ने। ये फ्रांसीसी विद्वान थे और रिसर्च में आए थे, पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे, तो इनको इस स्थल का पता चला, मेहरगढ़ का, जो कि सबसे हिट स्थल है। यहाँ से मानव की प्राचीनतम बस्ती, खेती की, पशुपालन के प्रमाण पाए गए हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। यहाँ से मनुष्य के एक साथ यानी नव पाषाण काल से लेकर के आयरन एज तक के प्रमाण मिलते हैं क्रमशः, लगातार, कभी उजाड़ा नहीं है। उदय, उदय कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इसको लाल बजरी के नीचे पी राजेंद्रन को, डॉक्टर पी राजेंद्रन को एक शिशु यानी बच्चे का कंकाल मिला, और ये कंकाल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। मानव के केवल दो अवशेष प्राचीनतम इंडिया में प्राप्त हुए हैं, एक तो हथनोरा से, दूसरा उदय से। उदय से पी राजेंद्रन को प्राप्त हुआ है 2001 में, जैसा दिया हुआ है। और उससे पहले 1982 में डॉक्टर अरुण सोनकिया, जो जियोलॉजिस्ट थे, उनको मिला था मानव का, लेडी थी, मानव नहीं कहेंगे, लेडी की खोपड़ी प्राप्त हुई थी। फिर बाद में वहीं पास में थोड़ी जगह पर नूतन खेड़ी से हड्डियां और प्राप्त की गई हैं। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? उदय। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? आसान सवाल है। निम्न पाषाण काल में एक पाषाण का बड़ा टुकड़ा लिया जाता था, सेलेक्ट किया जाता था उचित आकार का, उसे चारों तरफ से धीरे धीरे छील के गढ़ के अपना औजार बना लेते थे, हैंड एक्स। तो उसमें जो मेन कोर होता था, बड़ा हिस्सा, वही हमारा उपकरण रहता था। जैसे हम आलू को चारों तरफ से छील लेते हैं तो आलू बच जाता है, छिलके को फेंक देते हैं। इस केस में बड़े पाषाण के जो टुकड़े होते हैं उनसे जब हम फलक उतारते हैं तो हम मेन बीच वाले जो बड़ा हिस्सा है पत्थर का उसको छोड़ देते हैं, उसके फलक को लेते हैं, उचित आकार का फलक निकाल करके उससे हम उपकरण निर्माण कर लेते हैं। तो ये कहलाता है फलक संस्कृति, और इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य पुरा पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य पाषाणिक स्थल चौपानी मांडू स्थित है। कहाँ स्थित है? ये भी बहुत आसान से सवाल है। अपने प्राचीन भारत में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत इजीली हैं, जैसे कि ये कहाँ पर स्थित, ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। सेम टाइप की। चौपानी मांडू कहाँ स्थित है? तो चौपानी मांडू इलाहाबाद के कोराव तहसील में बूढ़ी बेलन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप देख लीजिएगा, इलाहाबाद के कोराव तहसील में बूढ़ी बेलन के किनारे स्थित है। किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं? ये क्वेश्चन बढ़िया है। भारत में खेती कहाँ हुई, कहाँ से चावल के साक्ष्य मिले प्राचीनतम, कहाँ पर प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य मिले,
इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं। उत्तर भारत में यानी बिहार, पैसरा एक स्थल है जो कि निम्न पुरापाषाणिक स्थल है। पैसरा स्थल से निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल के प्रमाण मिलते हैं। यहां पर ऐसा स्थल मिला है जहां पर मिट्टी पाट करके चबूतरा बनाया गया था और उस पर मनुष्य के रहने के प्रमाण मिले हुए हैं। इसका उत्खनन किसने किया था? इसका उत्खनन डॉक्टर पीसी पंत, जो बीएचयू के थे, और उनकी स्टूडेंट डॉक्टर मृदुला जायसवाल जी ने किया था। किसने किया था? क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्टर पीसी पंत और मृदुला जायसवाल। ओके फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा मैं बता दूं हुणसगी के बारे में। हुणसगी कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। और इसका उत्खनन जो है डॉक्टर के पदैया ने किया हुआ है। डीडवाना राजस्थान में स्थित है। चिरकी निवासा कहाँ पर स्थित है? चिरकी निवासा महाराष्ट्र में स्थित है। चिरकी निवासा का उत्खनन जो है किसने किया था? किसी को याद है? तो चिरकी निवासा का जो उत्खनन है ये गुदरुन कार्विनस, ठीक है दोस्तों, गुदरुन कार्विनस ने किया था। आप लोग याद रखिएगा, उत्खनन का अर्थ भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। हुणसगी का किसने किया? के पदैया ने किया। और चिरकी निवासा का गुदरुन कार्विनस ने, ये जर्मनी के थे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन आपको कौन सा मिला? प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण पैसरा से हुआ है, प्राप्त हुआ है। और पैसरा का उत्खनन हमने आपको बताया कि स्वर्गीय डॉक्टर पीसी पंत ने किया और साथ में उनकी स्टूडेंट्स मृदुला जायसवाल जी ने किया। सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। ये जो जमाव है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी का नर्मदा घाटी का जमाव बहुत इंपॉर्टेंट है। पटपरा, खतौही, बाघोर और सिंहावल। तो इसमें आपको बताना है कि कौन नीचे है, कौन उसके ऊपर है, कौन ऊपर है, सबसे ऊपर कौन सा है। तो दोस्तों इसमें जो सिंहावल जमाव है, ये सबसे प्राचीनतम जमाव है, सबसे नीचे का स्तर है। इसके ऊपर जो है पटपरा मिला है। सिंहावल, उसके ऊपर पटपरा मिला है, यानी 4 के बाद 1 आ रहा है। तो ऑप्शन देखिए आपको कौन सा मिल गया? बी यहीं से मिल गया। 4, बी, तीसरा फिर बागोर जमाव है। यहाँ पर बागोर में क्या मिला था? मातृ देवी मिली थी और पूजा के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिलते हैं वहीं से। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो गया। आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित किस शैलाश्रय से आशुलियन चरण के समय के पत्थर की दीवार के निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? दोस्तों इसमें जो आपका भीमबेटका है, यहाँ से पत्थर की दीवार कुछ इस प्रकार के कि कुछ लोग कहते हैं कि इस पे बैठने का इंतजाम था। बीच में एक बड़ी गुफा थी, उसमें बैठने के लिए एक चबूतरा बना था। कुछ लोग उसे दीवार बोल देते हैं और उसे ही ऑडिटोरियम केव भी बोल दिया जाता है। ऑडिटोरियम केव भी बोला जाता है। F23 करके है, आप लोग चाहें तो डिटेल और पढ़ सकते हैं। और ये पूरा पाषाण काल का है। यहाँ पे शैलाश्रय भी है, गुफा भी है। यहीं से उत्खनन में एशुलियन टाइप के उपकरण प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, लेखैया, बगहीकोर, ये क्या है? मिर्जापुर में गुफाएं हैं मध्य पाषाण काल की। आदमगढ़ में क्या है? आदमगढ़ में पशुपालन पाया गया था, ये भी एमपी का है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन में आंसर क्या था? भीमबेटका। निम्नलिखित में से किस राख के टीले का पुरास्थल का उत्खनन सर्वप्रथम किया गया? दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है कि कौन से राख के टीले का उत्खनन सर्वप्रथम किया गया। तो इसका सही जवाब है कुपगल। कुपगल कहाँ पर है? देखिए, कुपगल जो है कर्नाटक में है, उतनू जो है मध्य प्रदेश, सॉरी, आंध्र प्रदेश में है। बुडिहल, कुडातनी, कुपगल ये कर्नाटक में है।
इनके नाम मैं बता देता हूँ किसने किसने उत्खनन किया था। तो दोस्तों, उतनूर का जो उत्खनन है ये F.R. आलचिन ने किया था। किसने किया था? F.R. आलचिन ने। उपगल का उत्खनन बी सुब्बा राव ने किया। किसने? बी सुब्बा राव ने किया। कुडातिनी, यहां से भी राख के टीले मिले हुए हैं। कुडातिनी का उत्खनन रॉबर्ट ब्रूस फूड ने किया। बुडिहल बहुत फेमस है। बुडिहल से उत्खनन में कत्था मिला था। कत्था, सॉरी कत्था नहीं, सुपारी मिली थी। सुपारी जो पान वान में डाल के खाते हैं, तो सुपारी का, नहीं वो वटगल से मिला था, सॉरी। फिलहाल तो बुडिहल का उत्खनन के पतैया ने किया हुआ है, ये याद रखिएगा। ठीक है। यहां से बुडिहल से सामुदायिक चूल्हा, भोज का, भोज स्थल मतलब जहां पे एक साथ कई ज्यादा लोग खाना खा सकते हैं, इसका प्रमाण मिला हुआ है बुडिहल से। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कुपगल हो जाएगा आंसर इसमें। प्राचीनतम तिथि वाला पुरापाषाणिक पुरास्थल उत्तर बैनी स्थित है। अतिरमपक्कम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। हुणसगी सांपुर कहाँ स्थित है? कर्नाटका में। कश्मीर में क्या है? सोहन घाटी है। और क्या है? और क्या है? रोहड़ी सक्कर है। और क्या है? उत्तर बैनी है। ठीक, तो उत्तर बैनी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। आपको याद रखना है। संभावित पूजा स्थल का पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से मिला है? किस उच्च पुरापाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है बागोर से। बागोर वन अभी थोड़ी देर पहले आया था ना, तो वहां से, बागोर वन से क्या मिला है? उच्च पुरापाषाणिक स्थल से एक पत्थर मिला हुआ है त्रिकोणीय आकार का, जो रखा है। लोग मानते हैं कि ये मातृ देवी का पत्थर है, और उसे वहां की लोकल देवी मानकर उसकी पूजा की जाती है। तो सही जवाब क्या होगा? बागोर वन। सूची एक को सूची दो से मिला दीजिए। कैसे मिलाएंगे? सूची एक में स्थलों के नाम है पूरा स्थल के, चिरकी, सिंही, तालाब, पैसरा, ज्वालापुरम। सूची दो में प्रदेश का नाम है, राजस्थान का, आंध्र प्रदेश का, महाराष्ट्र का, बिहार का। थोड़ी देर पहले मैंने बताया बिहार में कौन सा स्थल फेमस है निम्न पुरापाषाण काल का। वो है दोस्तों आपका पैसरा। ठीक है। चिरकी निवासा जो है, ये है महाराष्ट्र में। सिंही तालाब, ये है आपका राजस्थान में। ज्वालापुरम कहाँ पर है? ज्वालापुरम है आंध्र प्रदेश में। ओके दोस्तों, तो ये आपका मैच हो गया है। पैसरा आपको मालूम है कि निम्न पुरापाषाण काल की साइट है। झोपड़ियों के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चिरकी से, चिरकी निवासा जो है वहां पर राख मिला हुआ है, ज्वालामुखी का राख, राख के टीले नहीं, ज्वालामुखी का। जो ज्वालापुरम है दोस्तों, यहाँ पर 35,000 साल पुराना माइक्रोलिथ मिला हुआ है। ऐसे माइक्रोलिथ मिले हैं जिनकी एज 35,000 ईयर एगो हो। सिंह तालाब, ये उच्च पुरापाषाण काल की साइट है, राजस्थान में मिली हुई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित किस मध्य पुरापाषाणिक स्थल से हिरण की सींग के निर्मित मुद्रिकाओं के हार का साक्ष्य मिला हुआ है? प्रताप नाहर राय, सॉरी सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा, ये सब कहाँ पर स्थित है साइट है? ये गोखुर झील की साइट्स हैं। और ये रायबरेली से थोड़ा आगे प्रतापगढ़ है, वहां से ये सब स्थल प्राप्त किए गए हैं और इनका उत्खनन भी किया गया है। इनमें जो दफनाए गए हैं मनुष्य, उनकी कई कब्रें मिली हैं तीनों स्थल से, सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा। तीनों पूरा स्थल से उत्खनन में शवाधान प्राप्त हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि शवाधान है तो उनमें कुछ साथ में चीजें मिली हैं। यही क्वेश्चन है कि उनमें से किस स्थल से हिरण की सींग के बने
मुद्रिकाएं या मुद्रिकाओं का हार मिला है या छल्ला मिला है, तो वो है ऑप्शन महदहा। ठीक है दोस्तों। सांभर के खुर का निशान जो मध्य पाषाणिक आवास स्थल से होकर सांभर के चलने का संकेत करता है, यानी फर्श गीली थी तो उस पर से सांभर भाग के चला गया था, तो उसके खुर के निशान मिल गए हैं। तो कौन सा है ये? बाघोर टू। इसका आंसर क्या है? बाघोर टू। पैसरा से मैंने बताया था क्या मिला था? पैसरा से फर्श मिला था। किसने उत्खनन किया था पैसरा का? तो उत्खनन किया था पीसी पंत और विदुला जायसवाल जी ने। चौपानी मांडू का उत्खनन किसने किया? जी आर शर्मा ने। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल के बने मनकों का प्राचीनतम अवशेष निम्नलिखित में से कहां पर पाया गया है? चंबल घाटी, भीमबेटका, पटने, चतुर्भुज नाला। तो चंबल घाटी में तो नहीं मिला है, भीमबेटका में ऑडिटोरियम केव मिली हुई है, अशूरियन उपकरण मिले हुए हैं। इसका सही जवाब है पटने। महाराष्ट्र में पटने है, जहां से मन के मिले हुए हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे के बने हुए, उन पर डिजाइन भी बनाया गया है। तो आपको याद रखना है कि कहाँ से मिला है? पटने से। और पटने उच्च पुरापाषाण काल की साइट है। उच्च पुरापाषाण काल की साइट है कौन सी? पटने, महाराष्ट्र में। इसका उत्खनन जो है मिस्टर एस ए साली ने किया था। किसने? एस ए साली ने किया था। ठीक है दोस्तों। चतुर्भुज नाला, इसका जो उत्खनन है ये रमेश पंचोली जो है, रमेश पंचोली, उन्होंने किया। ओके दोस्तों, तो इसमें सही जवाब आपको पता चल गया, पटने। तो आज हमने आपको ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। इनको एक बार देखिएगा और मन में याद भी करिएगा। इन साइटों को एक जगह लिख लीजिएगा। मैंने जिनके जिनके नाम बताए, किसने किसका उत्खनन करवाया, कहाँ पे स्थित है। ये सिंपल सवाल है, इनको गलत करना यानी खुद ही फेल होने की तैयारी। ओके दोस्तों, तो आज का हम अपना लेक्चर बंद करते हैं, समाप्त करते हैं।